नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 33 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, उससे पहले प्रैक्टिस सेट 32 का जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 33 का प्रश्न। पहला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? 1 ऑन्कोलॉजी, 2 सीरोलॉजी, 3 पोडोलॉजी, 4 ऑर्गेनोलॉजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ऑन्कोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? 1 पास्चर, 2 लिस्टर, 3 जेनर, 4 हार्वे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लिस्टर। याद रखिएगा दोस्तों, लिस्टर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? 1 एपिथीलियमी ऊतक, 2 तंत्रिका ऊतक, 3 संयोजी ऊतक, 4 पेशीय ऊतक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तंत्रिका ऊतक। याद रखिएगा दोस्तों, तंत्रिका ऊतक। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1 बढ़ जाता है, 2 घट जाता है, 3 अपरिवर्तित रहता है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 घट जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, घट जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? 1 दाब अंतर के कारण, 2 कोशिकीय घटना, 3 तेल की कम श्यानता, 4 तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के कारण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 तेल की कम श्यानता के कारण ये घटना होती है। दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? 1 चली हुई गोली, 2 चलता हथौड़ा, 3 बहता हुआ पानी, 4 खींचा हुआ धनुष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? 1 ऑक्सीजन के, 2 नाइट्रोजन के, 3 हवा के, 4 वर्षा के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं? 1 ऋणायन, 2 धनायन, 3 अपरूप, 4 बफर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अपरूप। याद रखिए दोस्तों, अपरूप। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता? काटा नहीं जा सकता। ऑप्शन 1 एल्युमिनियम, 2 पोटेशियम, 3 लिथियम, 4 सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 एल्युमिनियम को आसानी से चाकू द्वारा नहीं काटा जा सकता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं? 1 एनालॉग कंप्यूटर, 2 ऑप्टिकल कंप्यूटर, 3 हाइब्रिड कंप्यूटर, 4 डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 डिजिटल कंप्यूटर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? 1 पाटलिपुत्र, 2 कौशाम्बी, 3 कश्मीर, 4 वत्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? 1 पांडे, 2 कदम्ब, 3 चोल, 4 चेर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कदम्ब। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? 1 मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, 2 स्नेहलता वाडेकर को, 3 सरोजनी नायडू को, 4 एनी बेसेंट को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। याद रखिएगा दोस्तों, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 1 भारतीय महिलाएं की, 2 भारतीय मजदूर वर्ग, 3 भारतीय कृषक वर्ग, 4 भारतीय दलित वर्ग। तो सभी जानते हैं दोस्तों पूना समझौता किसके लिए हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 भारतीय दलित वर्ग। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 1 262, 2 284, 3 287, 4 289। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2
284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? 1 सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, 2 लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, 3 महान्यायवादी के समक्ष, 4 उपराष्ट्रपति के समक्ष। तो सभी जानते हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय नहीं है? 1 जैसलमेर, 2 कोटा, 3 चूरू, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कोटा राजस्थान का वो जिला है जो मरुस्थलीय नहीं है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? 1 शीतोष्णीय पौधे, 2 उष्णकटिबंधीय पौधे, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, उष्णकटिबंधीय पौधे। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पौधे भूमध्य रेखा के निकट इसी तरह के वन पाए जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1 19 अप्रैल 1919, 2 26 अप्रैल 1989, 3 10 जनवरी 1946, 4 11 जनवरी 1946। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 10 जनवरी 1946 को हुआ था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? चलिए दोस्तों, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आप सभी जानते होंगे कि रक्षा मंत्री कौन है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। 1 निर्मला सीतारमण, 2 राजनाथ सिंह, 3 अमित शाह, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री है दोस्तों भारत के, याद रखेगा। इससे पहले थी निर्मला सीतारमण। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 12 जनवरी को, 2 13 जनवरी को, 3 14 जनवरी को, 4 15 जनवरी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे शुद्ध जल कौन सा है? 1 कुएं का जल, 2 समुद्र का जल, 3 वर्षा का जल, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जकार्ता किस देश की राजधानी है? 1 इंडोनेशिया की, 2 नाइजीरिया की, 3 सऊदी अरब की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन थे? चलिए दोस्तों, ये पौराणिक प्रश्न है, ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 कर्ण, 2 कृष्ण, 3 नकुल, 4 अभिमन्यु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कृष्ण। महाभारत में अर्जुन के सारथी कृष्ण थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न क्या है देख लेते हैं। धर्मशास्त्र के लेखक कौन हैं? 1 वेद व्यास, 2 वाल्मीकि, 3 कनिष्क, 4 मनु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, इसका ऑप्शन 4 मनु। धर्मशास्त्र के लेखक है मनु और इसे प्रथम विधि निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम विधि निर्माता इसी को कहा जाता है। तो चलिए आज जो आपके लिए प्रश्न देख लेते हैं, उससे पहले प्रैक्टिस सेट 32 के प्रश्न का उत्तर हम आपको बता देते हैं। प्रश्न था कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके सामने, उत्तर है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 32 का क्वेश्चन जो आपके लिए है वो देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? लीजिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन भी है। चलिए दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंचे दोस्तों। अगर पसंद नहीं भी आया हो तो कृपया डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।